Good morning, students. So today we are going to start chapter number 6, and it is about properties of steam. So you all have seen steam. Basically, what is steam? Steam is the vapor form of the water. आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसके तीन फॉर्म या तीन फेज पॉसिबल हैं. वन इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सिमिलरली जो हमारा वाटर है, वाटर के भी तीन फेज हो सकते हैं. वन इज आइस वाटर एज एन लिक्विड फॉर्म, एंड थर्ड वन इज योर gaseous form vapors. So steam is the vapor form of the water. or because it is not visible, so basically steam is invisible. Invisible, it should be प्योर एंड ड्राई. अगर मान लो वो प्योर नहीं है, उसमें कोई भी इनफिल्ट्रेशन है, लाइक उसमें कोई डिफरेंट गैस है, अगर उसको हमने मिक्स कर रखा है, या फिर उसमें कोई डिफरेंट गैस को या कोई अदर फॉरेन पार्टिकल्स अगर स्टीम के अंदर होंगे, तो वो स्टीम जो है वो विजिबल बन जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें कोई कलर ऐड कर दो, तो कलर ऐड करके क्या होगा, वो कलर की वजह से आपको स्टीम विजिबल दिखाई देगी. तो और दूसरा वो ड्राई होनी चाहिए. अगर स्टीम ड्राई नहीं होगी, अगर स्टीम वेट होगी, तो क्या है, वो हमें विजिबल होगी. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हमारा आज जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर एटमॉस्फेयर में क्या दो कंपोनेंट होते हैं. एक एयर होती है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, एंड द सेकंड कंपोनेंट जो ट्रेसेस में वाटर होते हैं. तो जो वेरी फाइन अमाउंट में या वेरी फ्यू अमाउंट में जो वाटर होता है एयर में, वो जो उसकी फॉर्म होती है दैट इज अ सुपर हीटेड फॉर्म. और इसीलिए जो हमारी एयर है, सराउंडिंग एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, यू आर नॉट एबल टू सी द वाटर. इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है. आपने देखा होगा, हमें आसपास की एयर को फील तो कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते. सो दैट्स व्हाई स्टीम is the vapor form of water and it is invisible when it is pure and dry. It does not obey the law of perfect gas until it is perfectly dry. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जो गैस है वो ड्राई नहीं है, वो वेट है, तब तक वो परफेक्ट गैसिफिकेशन को फॉलो नहीं करती. और जैसी स्टीम ड्राई बन जाती है, ड्राई का मतलब उसमें जो भी वाटर वेपर्स हैं, वो जितने भी वाटर है वो वेपर फॉर्म में, देन इट इज नोन एज परफेक्टली ड्राई. सो it find its use as working substance in the operation of steam engine and steam turbine. आपने स्टीम इंजन पहले सुने होंगे, अब तो यूज में नहीं है. और स्टीम टरबाइन जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट है, स्पेशली पानीपत में आपने देखा है कि थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पर हम स्टीम को यूज करते हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. तो डिफरेंट सिस्टम में क्या होता है कि कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो डिफरेंट फॉर्म में हो, वो सारे क्या वर्किंग सब्सटेंस हैं. वर्किंग सब्सटेंस जिसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस. ओके सर. ओके, सो वर्किंग सब्सटेंस जो है नॉर्मली स्टीम को हम यूज करते हैं स्टीम इंजन में, स्टीम टरबाइन में. ठीक है. अब नाउ द इम्पोर्टेंट वन इज हम स्टीम को फॉर्म से करते हैं. दिस इज अ डायग्राम. इट इज टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाई. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल डायग्राम व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम स्टीम को फॉर्म करते हैं. आप सबको मालूम है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. बट दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. The boiling point of the water is 100 degree. वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है? वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. जैसे ही आप उसका प्रेशर चेंज कर देंगे, क्योंकि PV इज इक्वल टू MRT, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ही उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. इसीलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 बार पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, वैसे ही इसका बॉइलिंग डायग्राम. प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और आप जानते हैं कि
जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम अज्यूम करते हैं शुरू में, हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखो हमने शुरू में अज्यूम किया कि जो वाटर का जो टेम्परेचर इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस, और -10 डिग्री पे वाटर क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो आइस की फॉर्म में होगा। ये ए पॉइंट है, दिस ए पॉइंट रिप्रेजेंट द आइस। तो जैसे ही हमने हीट देनी शुरू करी, जैसे आप हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने एक आयरन रॉड है, उसको पकड़ा हुआ है, और आप आयरन रॉड को हीट अप करना शुरू करेंगे, आपको हीट फील शुरू होगी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यानी जिसको हम सेंस कर सकते हैं, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। सो दिस इज द सेंसिबल हीट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे -10 से 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसके बाद अब बी पॉइंट पे आ गया। बी पॉइंट पे क्या बोलेंगे कि ये अपने बी पॉइंट पे, इसका मतलब ये अपने फ्यूजन पॉइंट पर आ गया है। अब फ्यूजन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये अपने सेचुरेशन पॉइंट पर आ गया। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस कंटेनर में क्या है, वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब जैसे आपने उसके टेम्परेचर को राइज करना शुरू किया, तो वो उसकी क्या होगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो जो पार्टिकल्स है वो दूसरे को क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट पोजीशन पे हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। जैसे वो दूसरे को स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर विद द टाइम वो अपने उस एनर्जी लेवल को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही हो रहा है, जैसे आपने उसको हीट देनी शुरू करी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो बी पॉइंट पे आ गया। बी पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ बी पॉइंट पे क्या है, सैचुरेटेड सॉलिड, क्या है, सैचुरेटेड सॉलिड, 100% सॉलिड है, बट क्या है, वो सैचुरेटेड है, यानी कि वो सैचुरेट हो गया है। अब जैसे आपने यहाँ पर हीट ऐड करी, अब आप इस पॉइंट पे आ गए, इसका ये मतलब हुआ, नाउ दिस कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि मान लो जैसे आपने 10% हीट दी, तो 10% सॉलिड यानी 10% आइस हो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया वाटर में। यानी इस पॉइंट के ऊपर 10% तो आइस, 10% वाटर है, 90% आइस है। तो जैसे जैसे हम हीट देते रहेंगे, हम इस लाइन के अलॉन्ग मूव करते रहेंगे, और फिर क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद हम लोग इस लाइन पे पहुंच जाएंगे। अब इस लाइन पे क्या है, 10% तो आइस है और 90% वाटर, क्योंकि आपने इसको हीट ऐड करते जा रहे हैं। और जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे पहुंचते ही क्या होगा, हमारे पास 100% क्या है, वाटर है, और 0% क्या है। सो बच्चों, जैसे आप सी पॉइंट पे पहुंचेंगे, हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा, पर जो वाटर होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड वाटर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, ए से लेकर बी, ए से लेकर बी का मतलब सेंसिबल हीट, बी से लेकर हीट का मतलब लेटेंट हीट, दैट इज द फ्यूजन लेटेंट हीट और हीट ऑफ फ्यूजन। ये वो जब भी लेटेंट हीट की हम बात करते हैं, लेटेंट हीट जो हम सप्लाई करते हैं हमेशा, वो सप्लाई करते हैं फेज को चेंज करने के लिए। तो ये होगी हमारी सेंसिबल हीट, ये हमारी होगी लेटेंट हीट। क्लियर, सेंसिबल हम इंक्रीज कर टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, और जब हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फेज को चेंज करने के लिए। अब जैसे सी पॉइंट पे आ गया, वैसे हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड वाटर, जिसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसमें हीट ऐड करेंगे। जैसे हीट को ऐड करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये कौन सी हीट होगी, सेंसिबल हीट। सर, और इसको कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक ये सैचुरेशन पॉइंट पे ना पहुंच जाए। इसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट, और इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलेंगे
सैचुरेशन पॉइंट, और इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। देखो सैचुरेशन का मतलब जहां पर फेस क्या होगा, चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे फेस चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ओके, इट इज सेंसिबल हीट। बी से लेकर सी जो हो गया वो हो गया हमारा लेटेंट हीट, और सी से लेकर डी क्या होगा, अगेन सेंसिबल हीट। उसके बाद डी पॉइंट पे पहुंच गए, डी पॉइंट पे अगेन सैचुरेशन। अब जैसे हम हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका फेस चेंज होगा, और उसको उसके लिए जो हम ऐड करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डी पॉइंट पे हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड वाटर। ठीक है, जैसे हीट ऐड करी हम यहाँ पर आएंगे, जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, मान लो आप 10% पे, हमने क्या किया, यहाँ पहुंच गए हम लोग, यहाँ पे 10% वाटर कन्वर्ट हो गया, तो 90% तो क्या है, वाटर है, 10% क्या स्टीम है, इसको हम लोग बोलेंगे वेट स्टीम। फिर आफ्टर सम टाइम हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे क्या है हमारा 90% तो हमारे पास स्टीम है, 10% वाटर है, ये भी क्या है, वेट स्टीम है। L+V दैट इज लिक्विड प्लस वेपर। जैसे आप ई पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो ई पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप ई पॉइंट पे पहुंचोगे, ई पॉइंट पे पहुंच के क्या होगा, ई पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारे पास जो फॉर्म होगी, जो फेज होगा, वो क्या होगा, ड्राई स्टीम। यानी कि जितनी भी हमारे पास वाटर है वो सारा ड्राई स्टीम की फॉर्म में होगा, उसमें कोई भी वाटर वेपर नहीं होंगे। ठीक है, और जैसे ही फर्दर हम उसमें हीट ऐड करेंगे तो वो हीट क्या बन जाएगी, सुपर हीटेड हीट बन जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सुपर हीट। क्या बोलेंगे इसको, हीट ऑफ सुपर हीट। ओके, यू गॉट द पॉइंट। तो ए से लेकर बी सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। बी से लेकर सी इट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सी से लेकर डी सेंसिबल हीट, डी से लेकर ई L+V। इसके बीच में हमारे पास दो फेज होंगे, दैट इज लिक्विड प्लस वेपर, और जो हम हीट दे रहे हैं वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर डी पॉइंट पे जो हमारा वेपर होगा, वो जो फेज होगा वो होगा लिक्विड फेज, सैचुरेटेड लिक्विड। जैसे जैसे हम इस लाइन के क्रॉस मूव करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर होगा, और उसके बाद ई पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास 100% स्टीम, दैट इज द ड्राई स्टीम। और जैसे हम फर्दर हीट ऐड करेंगे E2F, इट विल बिकम सुपर हीटेड स्टीम, और इस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ सुपर हीट। आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि अगर हमें ई पॉइंट पे एफ पॉइंट पे पहुंचना है, मान लो हमारे पास ए पॉइंट पे है, तो पहले ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर ई, और ई से लेकर एफ। ओके, यहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे एफ पॉइंट पर। जैसे आप एफ पॉइंट पे पहुंचोगे वैसे ही क्या होगा, जैसे आप एफ पॉइंट पे पहुंचोगे हमें क्या मिलेगी, सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। अब एक चीज याद रखना, जो ये लाइन है वो क्या है, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक पॉइंट पे है। अब अगर मान लो हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, हमने प्रेशर से 2 बार, तो 2 बार पे लाइन होगी वो ऐसे कुछ बनेगी, देखो ये, उसके बाद ये, सॉरी उसके बाद यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, देन यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेके यहां तक। यू गॉट द पॉइंट। नाउ दिस इज अ लाइन फॉर व्हेन प्रेशर इज 2। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर से जब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये नाउ दिस लाइन और दिस लाइन। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये लाइन इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आता है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि जो डायरेक्ट जो हमारा वाटर है वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से। नाउ दिस पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें इस तरीके से, ये
इस तरीके से। तो ये एक कर्व बन जाती है। सर मैं दोबारा से ज्वाइन करके दिखाता हूँ आपको। हेलो। हाँ, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें ऐसे, तो ये एक कर्व बन जाती है। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो ये कर्व का पॉइंट नंबर 1 है, ये कर्व का पॉइंट नंबर 2 है, और ये कर्व का पॉइंट नंबर 3 है। तो जो 1 से लेकर 2 है, बेसिकली ये क्या है, देखो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज सैचुरेशन पॉइंट एट प्रेशर 1, सैचुरेटेड पॉइंट एट प्रेशर 2, सैचुरेशन पॉइंट एट प्रेशर 3 बार, और सैचुरेटेड पॉइंट एट क्रिटिकल प्रेशर। तो ये क्या कर रहा है, उनका लिक्विड सैचुरेटेड पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ऐसे ही 2 पॉइंट पे देखो, ये क्या है, ड्राई स्टीम, सैचुरेटेड ड्राई स्टीम, ड्राई स्टीम, ड्राई स्टीम एट डिफरेंट प्रेशर। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 से लेकर 3 को, इसको बोलेंगे हम लोग ड्राई सैचुरेटेड लाइन, सैचुरेटेड ड्राई लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग वेपर लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड लाइन। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको 3 चीजों में डिवाइड कर रहा है। देखो इस कर्व के अंदर हमारे पास जो फेज है वो क्या है, लिक्विड प्लस वॉल्यूम, राइट। इसके अंदर जो हमारा फेज एग्जिट करता है वो क्या है, लिक्विड प्लस वेपर। यहाँ पे किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में, सुपर हीटेड वेपर। और इस लाइन के इधर क्या है, लिक्विड। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो कर्व है दैट इज वेट स्टीम, वेपर्स, सुपर हीटेड वेपर्स, और यहाँ पर क्या है, लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। सिमिलरली जैसे हमने ये पॉइंट्स ड्रा किए हैं, ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक ऐसे कर्व भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। नाउ दिस इज द सैचुरेटेड पॉइंट। मान लो ये हमारे पास है, अगेन दिस इज द, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, और दिस इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, बेसिकली दिस इज द सैचुरेटेड सॉलिड एट प्रेशर 1, सैचुरेटेड सॉलिड एट प्रेशर 2, सैचुरेटेड सॉलिड एट प्रेशर 3। आप अगर इस पूरी लाइन को ऐड कर दोगे तो ये यहाँ पर आ गया, दिस इज द पॉइंट। ये एक ऐसी लाइन है जिसमें वाटर डायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। देखो आपने जब इस लाइन पे हीट ऐड होनी शुरू करी थी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, सॉलिड, 100% सॉलिड। इसके बीच में क्या था, सॉलिड प्लस लिक्विड, और यहाँ पर क्या था, लिक्विड, और इसके ऊपर आगे सारा लिक्विड था। अब आप देखो हमने सारे ऐसे पॉइंट्स को ऐड किया है, सैचुरेटेड वेपर, सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, हमने ऐसे सारे पॉइंट्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या है, सैचुरेटेड सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विड लाइन, ठीक है। इसको बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड, इसको भी बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, सैचुरेटेड लिक्विड एट वेपराइजेशन पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, इस कर्व ने भी इस पूरे रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये तो हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉलिड प्लस लिक्विड, और ये हो गया हमारा लिक्विड। तो इस तरीके से इस कर्व ने इस पूरे फेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और इस कर्व ने इस फेसिस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पर आप यहाँ पर इसको देख रहे हो 2 डायमेंशनल, बेसिकली 3 डायमेंशनल, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सॉलिड को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने शुरू में कंसीडर किया था कि टेम्परेचर -10 था, उसके बाद और जो हमारा प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और कैसे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सुपर हीटेड स्टीम के अंदर। ओके, आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये तो मैंने आपको 2 डायमेंशन समझाया था, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया था मैं आपको वापस बता रहा हूं। अब सबसे पहले है रीजन A to B।
The heat given to ice increase its temperature from -10 to 0 degrees Celsius. The volume of ice increase with the increase in temperature. Point B known as the saturated solid. At B ice start melting. देखो इस फिगर में जैसे मैंने बताया था A to B हम हीट देने शुरू कर रहे हैं, सेंसिबल हीट, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा और ये B पॉइंट पे आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉलिड पॉइंट। और इस पे क्या होगा, यहाँ पर तो हमारे पास सॉलिड है, जैसे जैसे हम हीट ऐड करते जाएंगे दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन, वैसे वैसे ये बी जो पॉइंट है यहाँ पर जो सॉलिड आइस है वो धीरे धीरे पहले सॉलिड प्लस आइस और उसके बाद सॉलिड प्लस लिक्विड और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके ठीक है, सो दिस इज आवर एरिया ए टू बी। देन एरिया बी टू सी, ये देखो सेम इसके लिए टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम बनाया हुआ है, ये ए टू बी है, ठीक है। उसके बाद बी टू सी, बी टू सी में क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड, द आइस मेल्ट इनटू वाटर। नाउ बी टू सी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक चीज याद रखना, जब कभी भी फेज चेंज होगा तब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर किलोग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जब कभी भी फेज चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज चेंज करने के लिए जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। उसके बाद देखो एट सी द मेल्टिंग प्रोसेस एंड, सी पॉइंट के ऊपर मेल्टिंग खत्म है, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर 100% लिक्विड है और बी पॉइंट के ऊपर 100% हमारे पास सॉलिड है, आइस की फॉर्म में। अच्छा आपने चीज देखी होगी, जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं तब ये डायग्राम आगे की तरफ फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या, ये डायरेक्शन बैक साइड में मूव कर रहा है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। और क्या प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू क्लीवरेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका रीजन क्या है, देयर इज सडन डिक्रीज इन वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब आइस स्टार्ट होनी शुरू होती है तो देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर की जो आइस की डेंसिटी है वो एज कंपेयर टू वाटर से ज्यादा होती है सेम टेम्परेचर पे। इसीलिए जो ये डायग्राम है, वैसे तो ये आगे की तरफ होना चाहिए एज ए बी टू सी, बट बिकॉज ऑफ वाटर प्रॉपर्टी कि जो इसका वॉल्यूम सडनली डिक्रीज कर जाता है, जब हम मेल्टिंग प्रोसेस होता है तो सेम टेम्परेचर पे जो आइस है वो क्या करती है, मेल्ट करती है, राइट। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग, यहाँ पे मेल्टिंग जो हो रही है यहाँ पे टेम्परेचर क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, सॉरी जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये जो प्रोसेस है बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट है सी टू डी, उसके बाद है नेक्स्ट सी टू डी। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब सी से लेकर डी, क्योंकि जो हमारे पास सी से लेकर डी क्या हो रहा है, वाटर टेम्परेचर राइज कर रहा है और टेम्परेचर राइज कर रहा है अप टू हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर वेपराइजेशन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तक। जैसे जैसे आप हीट हम देते जा रहे हैं, इसका आप देखो पहले तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, सो फर्स्ट द volume decrease up to 4 degrees Celsius, it reaches to its maximum at 4 degrees Celsius and again start increasing because of thermal expansion. It is the property of water कि जो इसका वॉल्यूम है जो मिनिमम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे, डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और उसके बाद वॉल्यूम इसका इंक्रीज करना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। और कंडीशन जो आपका पॉइंट डी है, पॉइंट डी आप देखेंगे यहाँ पर, पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉइंट डी हमारा रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज द आवर बॉइलिंग पॉइंट। यू कैन सी हियर दिस इज आवर डी पॉइंट इज आवर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो सी टू डी, ड्यूरिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज फ्रॉम सी टू डी, दैट इज सेंसिबल हीट। नाउ डी टू ई, now what is D to E? The water start boiling at D, the liquid start to get converted into vapor. D point के ऊपर आपने देखा हम इसको latent heat देंगे
और इसका वेपर शुरू हो जाएगा। डी पॉइंट के ऊपर तो क्या है, 100% वाटर है। जैसे जैसे हम डी से ए की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, और ई पॉइंट पे आते ही हमारा जो सारा वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। और अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो हम डी से लेकर ई में जो हम हीट दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद E2F। नाउ व्हाट इज E2F? E2F it show the superheating of steam above saturated steam point। क्या शो करता है? सुपरहीटिंग ऑफ स्टीम अबव सैचुरेटेड पॉइंट। मैंने आपको शुरू में बताया था ई पॉइंट से पहले इट विल नॉट बिहेव एज परफेक्ट गैस इक्वेशन, बट ई पॉइंट के बाद क्या होगा, ये परफेक्ट गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ओके, सो पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, दे ऑल आर नोन एज द सैचुरेटेड पॉइंट्स। स्टेट बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेटेड सॉलिड। पॉइंट्स स्टेट सी एंड डी सैचुरेटेड लिक्विड, सी फॉर फ्यूजन एंड डी फॉर वेपराइजेशन, एंड ई क्या होता है? सैचुरेटेड वेपर स्टेट। एट सैचुरेटेड स्टेट द फेज मे गेट चेंज विदाउट चेंजिंग प्रेशर और टेम्परेचर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, सारे स्टेट समझ में आ गई होगी, सारा प्रोसेस एंड हाउ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब टाइप ऑफ स्टीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम 3 तरह की स्टीम होती है, वेट, ड्राई और सुपर हीटेड। देखो आपको मैंने बताया था कि जो हमारी जो स्टीम बननी शुरू होती है वो होती है डी पॉइंट के ऊपर। तो डी पॉइंट पे तो क्या है, 0% स्टीम, 100% वाटर। पर जैसे हम डी पॉइंट आगे चलते हैं वैसे क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा। शुरू में 1% स्टीम, 99% वाटर। ई और ई पॉइंट से जस्ट पहले 99% स्टीम, 1% वाटर, और ई परसेंट पे 100% स्टीम। ओके, तो डी और ई के बीच का जो रीजन है, that represent your the wet steam when the steam contain moisture or particle of water। ड्राई स्टीम क्या होता है? when the wet steam, जब हम वेट स्टीम को फर्दर हीट करते हैं तो जो उसके अंदर वाटर है वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। थर्ड है हमारा सुपर हीटेड स्टीम। और सुपर हीटेड ड्राई स्टीम इज फर्दर हीटेड, हम उसको फर्दर हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इट इज सेड टू बी सुपर हीटेड स्टीम सिंस द प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। बाकी हम कल करेंगे। मैंने अभी आज को क्या बताया आपको, आज स्टीम क्या होती है, हाउ स्टीम फॉर्म, दैट इज सेंसिबल हीट, then latent heat of fusion, sensible heat, vaporization, then steam of superheating, that is heat of superheat. Then these are the different reason A to B, where temperature, sensible heat increase temperature of ice from A to B. Then B to C, here this saturated solid converted into saturated liquid with the help of latent heat of fusion. Then sensible heat which increase the temperature from C to D, and then D to E, where latent heat of vaporization convert phase, liquid phase to vapor phase, and then last one is the heat of superheat. So this is the formation of state. Type of steam, I told you there are 3 types: wet, dry and superheated. कल मैं आपको बताऊंगा important terms for steam like enthalpy, latent heat, total heat, then for calculation for wet, dry and superheated. So this is for